आप वहीं से ऊपर देखते रहिए। लोडर जब भी ऊपर या नीचे करते हैं ना, तो अगर हार्ड आप इसे प्रेस करेंगे तो इसमें जो है ये देखिए इस तरीके की झटका आ रहा है। इस तरह ये देखिए ये जो झटका आ रहा है ये पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब ये सोख लेगा और सोखने के बाद जो ये पूरी झटके को खत्म कर देगा। और क्या हम जेसीबी जैसी मशीन का जो बैको आती है उनकी मशीन, क्या उनसे ये ट्रैक्टर पे हम अटैच कर रहे हैं तो उसके बराबर का काम क्या लिया जा सकता है? मतलब उसकी जो हाइट आती है, उसकी जो लोड कैपेसिटी आती है, क्या वो ये ट्रैक्टर पे लिया जा सकता है? लोडर मशीन की जैसे हम बात कर रहे हैं तो इसकी प्राइसिंग क्या क्या आ सकती है? क्या किसान भाई को इसका फाइनेंस की सुविधा मिलेगी? अधिक किसी रेती गिट्टी वालों को देते हैं जिनको डंपर हाईवा लोडिंग करना है, तो मैक्सिमम हाइट इसकी जो हम लोग बूस्टर बकेट में देंगे तो 14 फीट का मैक्सिमम हाइट जाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो बिल्कुल अलग और स्पेशल खास आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज हम ट्रैक्टर पे लोडर अटैचमेंट होने वाली ऐसी मशीन लेकर आए हैं। ऐसी कंपनी के साथ हम आज बात करने वाले हैं जो किसानों की कमाई को 12 महीने तक कमा के दे सके, ऐसा एक ट्रैक्टर वर्जन बनने वाला है। और साथ ही हम इसमें बारे पे बात करने वाले हैं कि मार्केट में आने वाले और भी बहुत सारी कंपनी के लोडर हैं, उनसे क्यों ये डिफरेंस होने वाला है, क्यों अलग है, और इसमें ऐसी चीजें मिल जाती है जो कि बाकी कंपनी पे आपको मॉडिफिकेशन आपके ट्रैक्टर पे, आपके हाइड्रोलिक पंप में और साथ ही लोडिंग में, ये तीनों जगह की जाती है और इसमें क्यों नहीं की जाती, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, उन सभी चीजों के बारे पे बात करने वाले हैं। और कंपनी जो कहती है कि ये जो लोडर है इसे लगाना और निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है, उसे हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि इसे कितना मुश्किल हो रहा है और कितना समय लग रहा है, जिससे कि ट्रैक्टर को जब चाहे किसान भाई लोडर में यूज कर सके और साथ ही जब चाहे वो एग्रीकल्चर में या अदर चीजों में ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सके। वो सारी चीजों को डिटेल में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। मैं धीरज कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया मोटर कार पे, और एमएक्स की तरफ से मेरे साथ रहने वाले हैं राजीव सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारी जो एमएक्स लोडर मशीन है, ये पहली चीज तो हम इसे ये समझना चाहते हैं कि ये किस किस ट्रैक्टर पे अटैचमेंट हो सकती है, मतलब कि जो रेंज है एचपी का वो कौन कौन से ट्रैक्टर पे हो सकता है? अपना सर ये जो अपना L9.5 एक जो वर्जन आया, ये अपना 35 HP से स्टार्ट हो जाता है। 35 HP से 50 HP तक हम लोग दे सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर में। ठीक है सर। हाँ, तो हम लोग, और इस कंपनी के बारे में भी आप बताएं सर कि ये कंपनी कहाँ की है, कब से स्टेबल है और कब से ऐसी एग्रीकल्चर किसानों के लिए ये काम करते आ रही है? एमएक्स कंपनी जो है ये 1961 से चल रही है। ये फ्रांस की कंपनी है जी, और ये वर्ल्ड वाइड हम लोग 64 कंट्री में एमएक्स के लोडर चल रही है जी। इसमें इंडिया में हमारा पुणे में सेटअप है जी, और पुणे के अलावा हमारा फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक ब्राज़ील में है, फ्रांस में 2 है। तो हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड में काम कर रहे हैं। अच्छा सर। हाँ, जिसमें कि इंडिया लेवल पे हम लोग हर ट्रैक्टर पे अभी जैसे अपना जॉन डियर, महिंद्रा, न्यूलैंड, स्वराज, तो लगभग सारे ट्रैक्टर को कवर कर चुके हैं। जिसमें कि 30 HP से ऊपर 50 HP से 30 HP से 50 HP के बीच में अलग रेंज 9.5 हम लोग दे रहे हैं, और 50 HP से ऊपर हम लोग बड़े लोडर देते हैं, जिसमें L13 आता है, L13, L15, L11, जो कि एज पर कस्टमर का रिक्वायरमेंट जैसा होता है वैसा हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सर, तो इसके हम डिटेल में समझते हैं सर कि इसमें किस किस टाइप का बकेट लग जाता है। और जैसे मैं अभी देख पा रहा हूं कि ये जो ट्रैक्टर है काफी पुराना सा ट्रैक्टर लग रहा है। चाहे मैं महिंद्रा का भी देखूं तो महिंद्रा में कलर वाइज आपको मिल जाएगा। पीछे आप देख सकते हैं जॉन डियर के लिए ग्रीन, अगर आपके पास ब्लू कलर का ट्रैक्टर है जैसे पावर ट्रैक या फिर अदर कंपनी का तो वो आपको ब्लू मिल जाएगा, रेड महिंद्रा के लिए। तो जैसे ये काफी पुराने ट्रैक्टर पे लगा हुआ है, तो क्या इसमें चेचिस पे कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा है या हाइड्रोलिक में कुछ बदलाव करना पड़ रहा है इस ट्रैक्टर में? नहीं सर, अपना एज पर ट्रैक्टर आता है। अपना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि एमएक्स का जो लोडर आता है इसमें कोई फैब्रिकेशन नहीं है। अच्छा, हमारे चेचिस में कोई फैब्रिकेशन नहीं है, इस पर ट्रैक्टर आता है। यदि हम महिंद्रा भूमिपुत्र 475 पे दे रहे हैं तो इसका 475 के लिए वो चेचिस आया है, इसमें कहीं ट्रैक्टर में कोई फैब्रिकेशन नहीं है। अच्छा, जॉन डियर के लिए आप सपोज इसको लेते हैं 5045D के लिए, इस ट्रैक्टर में इसका कहीं कोई पार्ट में इसका फैब्रिकेशन नहीं है। तो एज इट इज हम लोग जिस कंडीशन में ट्रैक्टर होता है उसी कंडीशन में लोडर लगाते हैं। इससे क्या होता है कि कल के डेट में यदि ट्रैक्टर को किसान सेल करना चाहे तो उसका रीसेल वैल्यू बना रहता है। ओके, तो इसमें किसी भी प्रकार की कटिंग शटिंग नहीं करनी है, किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन नहीं है, ये पर्टिकुलर हर मॉडल के हिसाब से अलग चेचिस मॉडल डिजाइन की गई है। जी सर। ओके, जैसे हम देख पा रहे हैं किसान भाइयों, ये जो साइलेंसर भी है, काफी लोडर में ये प्रॉब्लम आती है कि साइलेंसर को आपको या तो अंदर की तरफ दबाना होता है या बाहर की तरफ निकालना होता है। मॉडिफिकेशन आपको ट्रैक्टर में कराना पड़ता है, पर ये इसके हिसाब से एकदम परफेक्ट है कि इसके साइड में ही ये लोडर जो है अपना पूरा 100% वर्किंग करने वाला है। अच्छा, अभी हम ये समझ लेते हैं ये लोडर जो अभी हमारे पास 9.5 जो वर्जन
वर्जन है हमारे पास। ये छोटे एचपी के सेगमेंट में आ रहा है जो 45 एचपी के साइज में है। तो इसकी जो हाइट है वो कैसी होने वाली है, साथ ही ये लोडिंग किस स्पीड से कर पाती, बकेट साइज क्या होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। अपना जो L9.5 जो अपना ये मॉडल है, इसमें अपना चार वेरिएंट का बकेट देते हैं। ये जो बकेट लगा हुआ है इसको हम लोग जीपी बकेट बोलते हैं, जिसका ये जनरल पर्पस बकेट हुआ, इसको स्टैंडर्ड बकेट भी बोलते हैं। ओके। तो अपना इस लोडर का जो पिन हाइट होता है, पिन हाइट जहाँ से बकेट फंसती है, ओके, उसको हम लोग पिन हाइट बोलते हैं जी। तो ये जो पिन हाइट होती है फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप, ये अपना 9.5 फीट का पिन हाइट होती है। ओके। और इसकी यदि टोटल हाइट का हम इसको कैलकुलेट करें तो ये लगभग 11 फीट की हाइट जाती है। अच्छा। टोटल बकेट को यदि उठा के रखे ऊपर से नीचे यदि कैलकुलेट करें तो 11 फीट की हाइट जाती है। तो ये क्या है कि अपना इसमें यदि जिन किसान भाइयों को ट्रैक्टर का लोडिंग करना हो, जैसे कि बहुत सारे किसान भाइयों का काम होता है कि अपना खेती बाड़ी में अपना मेड़ बनाने का काम भी होता है जी। खेत से मिट्टी लेकर के ट्रॉली में लोडिंग करने का काम होता है, तो उनके लिए ये बकेट परफेक्ट होता है। ये अपना जो जीपी बकेट दे रहे हैं। अच्छा। इसकी बकेट का जो कैपेसिटी होती है, बकेट साइज अपना 0.35 क्यूबिक मीटर का है, जो कि लगभग आपको 12.5 CFT के बराबर होता है। और ये 800 kg वेट उठाने का कैपेसिटी का बकेट है। ये आपसे जैसे वीडियो शुरू होने से पहले मैं काफ़ी डिस्कशन कर रहा था इस बकेट और लोडर के बारे पे, तो आप ये बता रहे थे मुझे कि इसमें किसी भी प्रकार का पंप एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है। हाँ। तो ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, पंप क्यों नहीं लग रहा है? और अगर पंप ट्रैक्टर का ही लग रहा है तो क्या पंप में बहुत ज़्यादा लोड आने वाला है या फिर वो कुछ लाइफ उसकी कम होने वाली, कैसा ये सिस्टम होने वाला है? नहीं सर, मैं पहले ही आपको बताया था, अपना ये जो लोडर जो कंपनी बना रही है, ये बिल्कुल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है। ओके। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, मतलब कि कंपनी जो डेवलप की है लोडर ट्रैक्टर पे, तो इस पर ट्रैक्टर बनाई है। मतलब ट्रैक्टर को हम लोग स्कैन करते हैं, स्कैन करके फिर इसके ऊपर हम लोग डिजाइन करते हैं लोडर का। डिजाइन करने के बाद इस पर टेस्टिंग किया जाता है कि इसका पंप के कैपेसिटी के अनुसार लोडर को जो है इस पर वेट डाला जाता है। अच्छा। तो इसमें क्या है, बहुत सारे चीज़, जैसे हम लोग कंट्रोल वाल्व देते हैं या हम लोग सिंगल हॉज पाइप दे रहे हैं, तो इसका भी इसमें कंसेप्ट होता है कि मतलब कि कंपनी का मेन मोटो होता है कि किस बिहार पे ट्रैक्टर पंप से हमारा लोडर का स्पीड ज़्यादा बढ़े। अच्छा। तो वो टेक्नोलॉजी जो है अपना ये हॉज पाइप अपना कंट्रोल वाल्व में होती है, जो कंट्रोल वाल्व हम लोग अच्छी क्वालिटी का देते हैं और वो हैवी होता है थोड़ा सा। और अपना जो हॉज पाइप है, सिंगल हॉज पाइप है, इसमें क्या होता है कि जो भी बहुत सारे कंपनी देती है, स्टील का पाइप देती है या बहुत सारे हॉज पाइप भी देती है। ठीक है। तो स्टील पाइप में क्या होता है, बहुत जगह फोल्ड हो जाता है, तो फोल्ड होने की वजह से क्या होता है, उसका स्पीड जो होता है हाइड्रोलिक जाने का होता है, वो लैकनेस हो जाता है। ठीक है। जिसके कारण उसका स्पीड जो है डाउन हो जाता है। अच्छा। अपना क्या है कि सिंगल हॉज पाइप है, सिंगल हॉज पाइप होने की वजह से क्या है, इसका जो 1500 RPM पे या 1600 RPM पे अपना 8 से 9 सेकंड में लोडर उठा लेता है फुल मटेरियल। लोडर 5 से 6 सेकंड में? हाँ, नहीं 8 से 9 सेकंड। 8 से 9 सेकंड में। अच्छा। तो इसमें क्या है, एक्सटर्नल हाइड्रोलिक किट की जरूरत नहीं पड़ता है। ये तो अपना L9.5 हुआ। इवन अपना जो बड़े लोडर देते हैं 50 HP से ऊपर, L13, ओके, उसमें भी अपना ट्रैक्टर का टेंडम पंप से ही यूज होता है, उसमें भी एक्सटर्नल हाइड्रोलिक किट की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। अपना किसी भी लोडर में एक्सटर्नल हाइड्रोलिक किट की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपना ट्रैक्टर का टेंडम पंप ही सफिशिएंट है लोडर को चलाने के लिए। ओके। तो ट्रैक्टर पे किसी प्रकार की लोड नहीं आएगी इस डोजर को चलाने पे, लोडर को चलाने पे? नहीं। ओके। तो इसके साथ में जैसे हमको कोई भी एक्सटर्नल हाइड्रोलिक ना पंप की रिक्वायरमेंट है, ना उसके हिसाब से ऑयल की रिक्वायरमेंट है, ना एक्स्ट्रा टैंक की रिक्वायरमेंट होने वाली। जो हमारे पीछे जो भी टैंक है वो सिर्फ वेट डिस्ट्रीब्यूशन करने के हिसाब से, उसको काउंटर वेट बोलते हैं, वो वेट बैलेंस के लिए होता है, वो हर लोडर में होता है। क्या होता है कि जब आगे 800 kg मटेरियल उठाएगा तो पीछे यदि वेट बैलेंस नहीं रहेगा, काउंटर वेट नहीं रहेगा, तो लोडर आगे, ट्रैक्टर आगे की ओर झुक सकता है। तो उसके लिए हम लोग टायर में पानी भी भरते हैं, इसको वाटर ब्लास्टिंग बोलते हैं। 80% वाटर रहता है, अब जैसे काउंटर वेट रहता है, इसमें 800 kg 1000 kg के आसपास उनसे वेट होता है जी। अच्छा, तो ये जो है हमारे पास रेंज जो है काफ़ी बड़ा मिलने वाला है। L9.5 आ रहा है, L11.12 आ रहा है, 11.13 आ रही है, जो मॉडल अलग अलग HP के हिसाब से। तो क्या इसको किसान भाई इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो JCB का वर्किंग है, क्या उस तरीके का ये काम कर पाएगा, उसके आसपास का काम कर पाएगा, कि किस तरीके का ये होगा? हाँ, इसमें जो अपने फार्मर्स भाइयों को जो काम होता है बेसिकली, इनका क्या होता है कि यदि देखो ट्रैक्टर जो होता है ये मल्टीपर्पज यूजेज होता है। बिल्कुल। इसमें हम सिर्फ एक ट्रैक्टर के एक पुलिंग मशीन है जी। हाँ। इसको क्या है कि हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट लगा के इससे हम अर्निंग ले सकते हैं, इसके यूजेज ले सकते हैं। ठीक है। तो किसान भाई जो यदि खेती के सीजन में इसे खेती कर सकते हैं जी। हाँ। खेती का सीजन, अब चूंकि 12 महीना खेती का सीजन होता नहीं है, 2-3 महीने होती है, उसके बाद फिर क्या है कि किसान भाई से डिफरेंट टाइप से वर्क ले सकते हैं जी। उसमें क्या है कि अपना खेत में मेड़ बनाने का काम कर सकते हैं या मिट्टी ढुआई का काम कर सकते हैं। हाँ।
या रेती गिट्टी कहीं पे डिपो बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है, वहाँ पे डिपो में लगा के इसे अर्निंग कर सकते हैं। मतलब ये 12 महीना कमा के देने वाला ही मशीन, कमा के देने वाली मशीन है। हम जो पीछे का बकेट है वो भी हम देखते हुए चलते हैं, और यहाँ पे मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ किसान भाइयों। ये महिंद्रा का 475 ट्रैक्टर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बोल्ट पॉइंट दिया होता है ये उसी पे अटैच है, ये चेचिस आपकी अटैच हो जाती है। यहाँ से आपको सिर्फ एक सिंगल पिन निकालना है, राइट साइड एक सिंगल पिन, लेफ्ट साइड एक सिंगल पिन, और ये आप स्टैंड जैसे लगाएंगे तो कुछ ही मिनट में ये जो है ट्रैक्टर से अलग होगा। और इसमें कहीं पे भी किसी भी प्रकार का आप देख सकते हैं, जैसे ये फुट स्टेप जो महिंद्रा का दिया हुआ है, कई गाड़ियों कई लोडर में आपको ये काटना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आपको इसका बैक साइड दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ साइड से देख सकते हैं, देखिए ये जो अटैच किया गया है ना वो सच में एमएक्स की तरफ से बहुत अच्छा अटैचमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ आपको पिन निकालनी है। यहाँ आप देख सकते हैं एक पिन, दूसरा पिन देख सकते हैं, ये तीसरा पिन जो कि टॉप लिंक के लिए है, और ये आपका बकेट लोड जो है वो पूरा तरीके से अलग हो जाएगा। तो जिससे आपको रोटावेटर चलाना है या कल्टीवेटर चलाना है या ट्रैक्टर से पीछे जितने भी आप इंप्लीमेंट यूज करना चाहते हैं, ट्रॉली अटैच करना चाहते हैं, तो सब कुछ बहुत इजी वे में ये अलग हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलने वाला है किसान भाइयों कि ये जो है ट्रैक्टर आपका लोडर डोजर में चल रहा है कि आपका इसमें चला हुआ है, तो वो निकालना और लगाना दोनों बहुत ही आसान हो जाएगा। जब सीजन आपका खेती बाड़ी की है तब आप इसमें आप लोडिंग लेकर चला सकते हैं, जब उसके बाद जब आपको लोडर का काम लेना है तो फिर आप इसको अटैच करके चला सकते हैं। हमारे पास जैसे मैं रेंज देख पा रहा हूँ सर, ये काफ़ी बड़ा रेंज हमारे पास होने वाला है, तो ये क्या क्या रेंज इसकी होती है, किस तरीके का है, और साथ ही जो हम फ्रेम पे भी बात करने वाले थे कि ये फ्रेम क्या क्वालिटी की मिल जाती है जो अदर कंपनी से बिल्कुल अलग है, उसके बारे पे भी आप बताते चलें। अपना जैसे कि मैं पहले ही आपको बताया कि ये टोटली इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या है जो भी हम लोग मटेरियल के यूज कर रहे हैं, तो ये जो आयरन लोहे जो होती है ये हाई टेंसाइल स्टील S355 ग्रेड का हम लोग यूज करते हैं पूरे लोडर में। इसे आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या है ये जो ग्रेड हम बता रहे हैं? इसमें ये होता है हाई टेंसाइल स्टील का मतलब ये होता है कि यदि उसमें जल्दी क्रैकिंग नहीं आता है, वो एक लचीलापन होता है कि यदि कुछ इसमें यदि बहुत भयंकर एक्सीडेंट भी हुआ थोड़ा सा बैंड हो सकता है, बट उसमें क्रैकिंग नहीं आएगा। क्रैकिंग वो हाई क्वालिटी की लोहा है, मतलब उसके वजन कम होती है लेकिन वो बहुत ही हार्डनेस उसके ज़्यादा होता है। अच्छा। हाँ, और इसमें हम लोग जो अपना जो आर्म होती है ये तो बॉक्स टाइप होती है, ये जितने भी सारा बॉक्स टाइप होती है हर कंपनी के लोडर में। अच्छा। तो इसमें हमारी कंपनी का क्या होता है कि ये अपना ये जो आयरन का ये जो फोल्ड किया हुआ बॉक्स टाइप जो बना हुआ है, सिंगल प्लेट को बेंड करके अंदर से डीप वेल्डिंग किया जाता है। अच्छा। जिससे क्या होता है कि ये देखने में आपको पतला बट इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, तो अदर कंपनी क्या है वो प्लेट बाई प्लेट को वेल्डिंग करते जाते हैं? बहुत सारे कंपनी का क्या होता है कि वो दो प्लेट को बॉक्स टाइप जो बनाते हैं, दो प्लेट के ऊपर एक नीचे करके उस तरह से वो वेल्डिंग करते हैं। तो वो डबल वेल्डिंग होती है। वो डबल वेल्डिंग होती है। ये सिंगल वेल्डिंग एक ही फ्रेम का बना हुआ है। ओके। इवन इसका जो हम लोग का जो बकेट यूज करते हैं, तो बकेट में भी अपना सिंगल प्लेट का ही यूज किया हुआ है। सिंगल प्लेट को बेंड करके उसको वेल्डिंग किया हुआ है। ओके। उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है जी। और इसमें हम लोग ये बता रहे थे कि जो भी हार्डवेयर हम लोग जो यूज करते हैं, या चाहे वो अपना पिन बुश हो या फिर नट और बोल्ट हो, ये टोटली हार्डन होता है। ओके। और अपना जो ये नट बोल्ट का यूज करते हैं, ये हम लोग अनब्रेको या टीवीएस का 10.9 यूज करते हैं। अच्छा सर। ये पिन जो है टोटली हार्डन है, स्टील कोटेड है। स्टील कोटेड होने से क्या होता है कि इसमें अपना बारिश में भी यदि रखा रह जाए ना तो इसमें कभी जंक नहीं लगेगा। अच्छा। तो जंक लगने का इसमें शिकायत नहीं आएगा, या तो अपना पिन हो या बुश हो या अपना जो भी नट हो या बोल्ट हो। और इसमें हम लोग का मेंटेनेंस के लिए जो है काफ़ी ध्यान रखा गया है। ड्राइवर के लिए क्या है कि इसमें अपना जो ग्रीसिंग पॉइंट है ना जी, हम ये मशीन पे दिखा देते हैं सर। इसमें दिखा देते हैं जी। लोडर का जो मेजर पॉइंट होता है पिन और बुश जी, पिन बुश पे टोटल लोडर चलता है। इसमें क्या है कि ग्रीस निपल जो हम लोग का दिया हुआ है ये सीधे फ्रंट से दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ओके। हाँ, जो कि इसको ग्रीसिंग करना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। और टोटली ये भी अपना जो है पिन टोटल स्टील कोटेड है, इसमें आपका जंक नहीं आने वाला है। ठीक है। तो प्रॉपर यदि ग्रीसिंग करेंगे तो इसमें क्या है कि मेंटेनेंस कुछ नहीं आने वाला है जी। लोडर मशीन की जैसे हम बात कर रहे हैं तो इसकी प्राइसिंग क्या क्या आ सकती है? क्या किसान भाई को इसका फाइनेंस की सुविधा मिलेगी? और मशीन लेने के बाद दो चीज़ें और होती है, एक तो पार्ट्स का बात आता है और साथ ही इसमें अब वारंटी हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं अपने किसान भाइयों को? ये 3-4 क्वेश्चन आपसे और भी मेरे हैं। हाँ, तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि अपना जो वारंटी गारंटी का जो है जी, हर कोई कस्टमर लेता है तो उसका वारंटी गारंटी उनको चाहिए होता है कि कब तक हम इसको वारंटी गारंटी दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोकल मेड भी हमारे
मार्केट में है जो कि कुछ भी वारंटी गारंटी दे देता जी। है। अपना टोटल कंप्लीट लोडर का 1 साल और 1000 घंटे जो पहले आ जाए, अच्छा। उसकी वारंटी है। ओके, वारंटी में क्या देते हैं, तो टोटली टीयर एंड वियर का देते हैं, ठीक है। जिसमें इवन अपना हॉज पाइप भी इसमें इंक्लूड है, जो कि एक रबड़ आइटम है। बहुत सारी कंपनी क्या है कि रबड़ आइटम का नहीं देती है, अच्छा अच्छा। तो इसमें रबड़ आइटम का हम लोग क्या देते हैं, यहाँ से क्लैंपिंग का पास है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट होता है वो क्लैंपिंग का पास होता है। यहाँ से यदि लीकेजिंग होता है तो हम लोग पूरा टोटली हॉज पाइप इसको चेंज कर देते हैं। अच्छा। उसके बाद क्या हम लोग सिलेंडर का इसका जो गारंटी देते हैं, तो सिलेंडर का क्या है कि यदि इसमें एक्सीडेंटल केस नहीं हो, जेन्यून, मतलब जो वारंटी में जो लेने वाले कस्टमर होंगे जो जेन्यून तरीके से होंगे, जहाँ से सिलेंडर से लीकेजिंग हो गया तो अंडर वारंटी 1000 घंटे और 1 साल के अंदर होगा तो इसको सिलेंडर को ही हम लोग पूरा रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा सर। हाँ, और यदि आर्म वर्गा यदि अंडर वारंटी के अंदर यदि क्रैकिंग हो जाता है तो पूरा आर्म हम लोग रिप्लेस कर देंगे। मतलब अच्छा। टोटली रिप्लेसमेंट की ही अपना वारंटी है। ओके। कुछ भी पार्ट डैमेज हो तो उसको हमने तो रिप्लेस मतलब रिपेयर नहीं किया जाता, सीधा रिपेयर बदल नहीं, के किसान हाँ, को दिया जाएगा। हाँ। और इसका ड्यूरेशन कितना होगा, मतलब बदल के देने का समय क्या होने वाला है? बदल के देने का समय यदि रायपुर के इर्द गिर्द में है तो उसको विद इन अ डे हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अर्थ मोटर यहाँ का एक पूरे छत्तीसगढ़ के लिए डिस्ट्रीब्यूटर है। ओके। और ये हमारा स्पेयर पार्ट्स का भी डिस्ट्रीब्यूटर है, ओके। जो कि हम लोग 4-5 स्टेट में यहाँ से सप्लाई करते हैं। ठीक है। यहाँ काफ़ी स्टॉक है, तो जो भी गारंटी वारंटी का जो ड्यूरेशन होती है वो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना है। ठीक है। विद इन 24 आवर हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको प्रोवाइड कर दें ठीक है। जो भी आइटम है। मेरा आपसे सवाल ये भी था सर कि क्या हम जेसीबी जैसी मशीन का जो बैको आती है उनकी मशीन, क्या उनसे ये ट्रैक्टर पे हम अटैच कर रहे हैं तो उसके बराबर का काम क्या लिया जा सकता है? मतलब उसकी जो हाइट आती है, उसकी जो लोड कैपेसिटी आती है, क्या वो ये ट्रैक्टर पे लिया जा सकता है? देखिए सर, जेसीबी मशीन जो है वो एक अलग ही प्रकार का मशीन है, वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है। बिल्कुल। उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। जी। ट्रैक्टर लोडर जो आता है ये एग्रीकल्चर पर्पज से कस्टमर लेते हैं। ठीक है। मतलब किसान भाइयों का जो फुलफिल जो उनका जो मकसद होता है कि भाई मैं एक ट्रैक्टर लूँ, इसे खेती भी करूँ, इसे कुछ कमाई करूँ, तो वो ट्रैक्टर ही फुलफिल करेगा, ट्रैक्टर लोडर करेगा, ना कि जेसीबी। ओके। जेसीबी में लोडर को हटा के ट्रैक्टर का यूज नहीं किया जा सकता है। हाँ। इसमें क्या है कि लोडर को हटा के ट्रैक्टर को खेती में यूज कर सकते हैं या बिल्कुल। ट्रॉली में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये मल्टीपर्पज यूजेज है। तो ओके। किसान भाइयों का जो मकसद है वो ट्रैक्टर लोडर ही फुलफिल करेगा, जेसीबी कभी नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। ओके, तो अपन इसको ये समझ लेते हैं, क्या हमारे पास ऐसे भी वेरिएंट होने वाले हैं जो कि जो बड़े ट्रक लोडर आते हैं या जैसे रेती वगैरह में चलाना या और कहीं पे चलाना, तो वो डंप करने के लिए कैपेबल है क्या ये एमएक्स में? हाँ, अपने पास जो वेरिएंट ऑफ लोडर है, एक तो अपना L9.5 है, जिसमें अपना नॉर्मल बकेट देते हैं, तो इसकी डंपिंग हाइट 7.5 फीट आता है। इसी में 6-in-1 बकेट देते हैं, ओके, तो उसके डंपिंग हाइट 9.5 फीट आएंगे। इसी में हम बूस्टर बकेट देते हैं, तो डंपिंग हाइट 11 फीट की आएगी। ओके। इसके अलावा इसकी अपर वेरिएंट में हम जाते हैं तो एक अपना एक L11 प्रोडक्ट है, जो कि अपना डी सीरीज में ही दे सकते हैं, 50 HP से नीचे ट्रैक्टर में ही दे सकते हैं। ठीक है। उसमें यदि किन्हों को 13 फीट डंपिंग हाइट चाहिए तो उसके बूस्टर बकेट में हम लोग 13 फीट का डंपिंग हाइट दे सकते हैं। ओके। इसके अपर वेरिएंट में जाएंगे तो 50 HP सुपर ट्रैक्टर, जो कि अपना जॉन डियर के लिए रिकमेंड करेंगे, तो 50 HP सुपर 50 डी 5210 5310 ये सब सारे ट्रैक्टर आ गए। तो उसमें हम लोग L13 वेरिएंट देते हैं। ये वेरिएंट अपने पास है। हाँ, ये L13 वेरिएंट है, ये अपना मॉडल नंबर L13 हुआ जी। इसमें अपना बकेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ देते हैं। तो बकेट क्या है कि अपन मटेरियल का अकॉर्डिंग अपन चेंज करते हैं जी। यदि किसी रेती गिट्टी वालों को देते हैं जिनको डंपर हाईवा लोडिंग करना है, तो मैक्सिमम हाइट इसकी जो हम लोग बूस्टर बकेट में देंगे तो 14 फीट का मैक्सिमम हाइट जाएगा, जो कि 1200 kg मटेरियल लेके अपना उठाएगा, डंप करेगा। अच्छा। और इसी में यदि इससे भी ऊपर जाते हैं ज्यादा हाईएस्ट लोडर का, तो अपना एक L15 मॉडल आता है जी, जो कि अपने पास है, स्टॉक में है, उधर रखा हुआ है। ओके। तो L15 उन कस्टमर को देते हैं जिनको कि लाइट मटेरियल हो, मटेरियल का डेंसिटी कम हो और उनको 17 फीट तक लोडिंग करना हो। जिससे हम लोग अभी राइस मिल में दे रहे हैं, जो कि हस्क काफी उसका हल्का मटेरियल होता है। उसमें क्या करते हैं कि हम लोग बकेट साइज बड़ा कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बकेट अपना यहाँ पड़ा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, बड़ी साइज की बकेट। बड़ी साइज की बकेट। ओके। ये अपना बकेट जो है 1.4 क्यूबिक मीटर का बकेट है। अच्छा। जो कि काफी बड़ी बकेट है। और इसको हम लोग सिर्फ हस्क में यूज करेंगे। अच्छा। क्योंकि भूसा का जो वेट होता है काफी हल्का होता है। और इसके में हम लोग L15 के साथ देंगे, जो कि 17 फीट 16.7 फीट इसके डंपिंग हाइट जाता है। लगभग 17 फीट इसके डंपिंग हाइट जाएगा, जो कि किसान भाइयों के लिए जो है ना, पूरा उसका जो मकसद होता है हाई लोडिंग का, हाई डंप लोडिंग का, वो पूरा हो जाता है, पूरा हो जाएगा। ओके। तो इसमें आपको बकेट वेरिएंट अगर आप देखेंगे किसान भाइयों, तो हर प्रकार का बकेट रेंज आपको मिलने वाला है इसमें। प्लस आप अपने पुराने ट्रैक्टर में अटैच कराना चाहें तो वो आपको ऑप्शन मिलने वाला है। और साथ ही कई ऐसी लोडर मशीन हमने देखी हुई है
जिसे ट्रैक्टर पे जोड़ना और निकालना बहुत मुश्किल और डिफिकल्ट काम होता है और साथ ही टाइम टेकिंग होता है और सिंगल बंदे का काम नहीं होता। पर MX के साथ में हमने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। जो ड्राइवर आपका है वो सिर्फ एक सिंगल पिन को, ये सिंगल पिन को जो है बाहर निकाल, अभी तो ये लोड में है, तो ये सिंगल पिन को जब आप बाहर निकालेंगे तो ये अपने आप जो है अलग हो जाएगा। इसका स्टैंड आता है अलग अलग मॉडल में, डिफरेंट टाइप का स्टैंड इसका देखने को मिलने वाला है। और रही बात सर, आखिरी सवाल आपसे एक और रह गया, जो किसान भाई एक बार में फंडिंग इकट्ठा नहीं कर पाते और वो फाइनेंस में लेना चाहते हैं, तो क्या वो सुविधा हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई को मिलेगी? छत्तीसगढ़ के किसान भाई को यहाँ है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे यहाँ सिलतारा अर्थ मोटर में 50% अटैचमेंट पे अपना फाइनेंस हो जाता है। ओके। सिर्फ लोडर पे भी हो जाएगा और जिनके पास गाड़ी है गाड़ी के साथ भी हो जाएगा। या गाड़ी लेना चाहेंगे, पुराने गाड़ी और नया लोडर, तो दोनों पे फंडिंग हो जाएगा। तो फंडिंग का व्यवस्था यहाँ है। ओके। हाँ, वो मिल जाएंगे। और एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हमारी जो एक नई टेक्नोलॉजी, पेटेंट वाली जो टेक्नोलॉजी जो हम ऑफ कैमरा आपसे डिस्कस कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो लोडर ऊपर उठाने के बाद में जो एकदम लचकने लग जाती है, बहुत ज़्यादा हिलती है, ट्रैक्टर को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है उससे, तो उसके लिए हमने क्या नई टेक्नोलॉजी इस MX लोडर पर हमने दी हुई है? हाँ, तो हमने इसमें एक 100 किलोमीटर एक डिवाइस कंपनी दे रही है। हाँ। ये जो कि अपना L11 से स्टार्ट हो जाती है बाय डिफॉल्ट। अच्छा। और L9 पॉइंट में चूंकि ये हल्के लोडर है, इसमें हल्के मटेरियल आते हैं, 800 kg तक उठाती है, तो उसमें ज़्यादा वैसा जरूरत नहीं पड़ता है, बट वो ऑप्शनल है। ठीक है। इन्हीं किसान भाइयों का यदि वैसा रिक्वायरमेंट हो तो हम L9.5 में भी दे सकते हैं। बट L13 और L11 में बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको देते हैं। इसका काम क्या होता है, इसको हम लोग 100 एलिमिनेटर बोलते हैं, 100 का ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 1200 kg मटेरियल लेके फुल 14 फीट तक हाइट तक उठाती है। ठीक है। तो लोडर क्या है कि थोड़ा झटका देता है। बिल्कुल। तो झटके को बैलेंस करने के लिए इस चीज को दिया गया है कि झटके जो है ना फ्रंट एक्सल पे ना पड़े और हमारा लोडर के ऊपर नहीं आवे। ओके। इसको सस्पेंसर भी बोलते हैं। ओके। अपने भाषा में इसको सस्पेंसर बोलते हैं। एज ए सस्पेंसर ये काम करता है। इससे क्या है कि ट्रैक्टर के ऊपर झटका महसूस नहीं होता है और ट्रैक्टर के ऊपर कोई टूट भांग नहीं होगा और अपने लोडर के ऊपर भी टूट भांग नहीं होगा। ओके। तो ये चीज़ आपको किसी भी अन्य लोडर कंपनी पे नहीं देखने को मिलेगी। ये MX का पेटेंट किया हुआ ये वेरिएंट है। आपको इसको मैं चाहूँ तो प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आप पहले ये देखिए, ये लोडर आप वहीं से ऊपर देखते रहिए। लोडर जब भी ऊपर या नीचे करते हैं ना, तो अगर हार्ड आप इस पे प्रेस करेंगे तो इसमें जो है ये देखिए इस तरीके की झटका आ रहा है। इस तरह ये देखिए, ये जो झटका आ रहा है ये पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब ये सोख लेगा और सोखने के बाद जो ये पूरी झटके को खत्म कर देगा और एक प्रकार से आप समझिए बहुत स्मूथ तरीके से काम करने वाला है। जो अगर वो मॉडल वाला अगर आप लेते हैं तब की बात है। हमारे पास सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं लोडर के, और हम सिर्फ छत्तीसगढ़ में डील नहीं करते। हमारे पास और भी जैसे अदर स्टेट है, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, या फिर महाराष्ट्र की आप बात कर लें तो वहाँ पर भी हम ये सारे पार्ट्स अवेलेबल कराते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में जो टाइम लगता है वही टाइम हम लेंगे, बाकी आपको सर्विस देने में थोड़ी सी भी हम कमी नहीं करते। और अगर आप देखा जाए तो हमारी जो वारंटीज़ है हम आपको रिप्लेस करके देते हैं, पार्ट्स हम रिपेयर करके नहीं देते। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम जेन्युइन लगा या फिर वो आपका एक्सीडेंटल नहीं है तो हम उसमें बिल्कुल वारंटी देंगे। 1 ईयर की फुल ईयर वारंटी है। आप देख सकते हैं ये पूरा पार्ट्स, होस पाइप, टीथ प्लस FMS किट्स पूरे हमारे पास अवेलेबल है। छोटे छोटे जो पार्ट्स है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ये जो पिन है, होस पाइप है, सारी चीज़ें हम अवेलेबल कराते हैं कस्टमर्स को। तो और अगर जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर। नमस्कार। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन किया और साथ ही MX जैसी नई टेक्नोलॉजी और नए फीचर्स के साथ जो अपने ट्रैक्टर के अटैचमेंट करके किसान भाई एक और मुनाफा अपने इसमें बढ़ा सकता है, वो ऐसी वेरिएंट आपने लेकर आया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसान भाइयों नए और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।